बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात सामीन, सफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफार्म से आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर मैं अपनी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ वो उन्वान है हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसकी कानूनी और शरई हैसियत। इस मौजू पर कुछ गुजारिशात आप हज़रात के सामने रखी जाएंगी और मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह उसका खाका और उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। हमारा जो उन्वान है इसको 8 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। इजमाली तौर पर मैं आपके सामने अर्ज करूं। नंबर 1, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब। नंबर 2, मुस्लिम पर्सनल लॉ की शरई हैसियत। नंबर 3, हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख। नंबर 4, मुस्लिम पर्सनल लॉ की कानूनी हैसियत। नंबर 5, गैर मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ। नंबर 6, सभी पर्सनल लॉज की कानूनी व दस्तूरी हैसियत। नंबर 7, खतरात और तदारुक। नंबर 8, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम और उसके मकासिद। ये बुनियादी तौर पर 8 निकात पर इस पूरे मौजू को हमने तकसीम किया है। इख्तिसार के साथ कुछ चीज़ें आप हजरात के सामने रखी जाएंगी और कुछ बातें इंशाअल्लाह इसमें तफसील से अर्ज करेंगे। सबसे पहली चीज़ है मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब। मुस्लिम पर्सनल लॉ में दरअसल 3 अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ है मुस्लिम, एक है पर्सनल और एक है लॉ। मुस्लिम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान के लिए बोला जाता है। और मुसलमान की तारीफ़ और मुसलमान के ताल्लुक़ से हम सब अल्लाह का फ़ज़ल लेके जानते हैं कि मुसलमान उसको कहा जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर ईमान रखता हो, एथियस्ट ना हो, वो दहरिया ना हो, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता हो, अल्लाह को उसकी तमाम तर सिफ़ात के साथ मानता हो, अल्लाह के सारे नबियों पर ईमान रखता हो, अल्लाह के आसमान से भेजी हुई तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखता हो, आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में नया नहीं आएगा, ना पूरी शरीयत लेकर के आएगा, न शरीयत का कुछ हिस्सा लेकर के आएगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसी तरह से ईमान की एक शक्ल ये भी है कि ज़बान से उसका इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। इन तमाम बातों को मानने वाला शख्स मुसलमान कहलाता है और कानूनी तौर पर भी उसी को मुसलमान कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई अल्लाह ही का इनकार करे तो मुसलमान नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। आसमानी किताबों का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं है। फरिश्तों का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं है। तो खुलासा कलाम ये कि अल्लाह की को तमाम उसकी ज़ात के साथ, उसकी सिफ़ात के साथ मानने वाला हो और अल्लाह की आसमानी किताबों पर ईमान रखता हो, तमाम नबियों पर ईमान रखता हो और इसी तरह से जिन चीज़ों का अर्ज़ किया गया है, जिन चीज़ों के बारे में, उन सबको मानने वाला मुसलमान है। और उसी के सिलसिले में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे। इसमें दूसरा लफ्ज़ है पर्सनल। पर्सनल के माना आते हैं ज़ाती, अपना, मेरा। इसके लिए पर्सनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह से लॉ के माने कानून के आते हैं, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी ऐसा कानून, ऐसा ज़ाब्ता जो मुसलमानों के लिए ख़ास है और वो मुसलमानों की अमल आवरी के लिए मुरत्तब किया गया है, उसको वजूद में लाया गया है। कानून किस चीज़ को कहते हैं, लॉ किस चीज़ को कहते हैं, इसको समझने के लिए ये बात अर्ज है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए और किसी समाज और किसी मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरत पेश आती है कि उसको कुछ उसूल व ज़ाब्ते बता दिए जाए, कुछ डिसिप्लिन हो उसके लिए, जिन पर वो अमल करे तो उसके लिए ज़िंदगी बसर करना आसान हो जाए, पूरे समाज और पूरे मुआशरे के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए, उसके लिए कोई डिसिप्लिन मुकर्रर किया जाता है। इसी तरह से कुछ कानून और कुछ ज़ाब्ते मुतय्यन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह समझा जा सकता है कि हम रोड पर गुजर रहे हैं तो गाड़ी चलाने का हक है, इख्तियार है, लेकिन 2 पहिया गाड़ी कौन चला सकता है,
4 पहिया गाड़ी कौन चला सकता है, कब चला सकता है, उसके लिए किस किस चीज की अहलियत का होना जरूरी है, किधर से गाड़ी चलाएगा, किस वक्त गाड़ी को रोकेगा, रेड लाइट आएगी तो क्या करेगा, यू टर्न कहां से ले सकता है। ये जो रोड के पर चलने के जो कानून और ज़ाब्ते हैं, अगर ये कानून और ज़ाब्ते ना हो तो जो निज़ाम है वो निज़ाम दरहम भरम होकर के रह जाएगा। इसलिए कि हर आदमी अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा तो हादसात रूनुमा होंगे। इसलिए इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, बाकी रखने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो गाड़ी चलाना आसान होगा और किसी भी तरह की कानूनी खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। इसी तरह से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया तो उसके बारे में खुद ये बात इरशाद फरमाई, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह ने चूंकि इंसान को बनाया है तो इंसान के बारे में अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसको किस तरह से जिंदगी गुजारना है। हम सब मुशाहिदा करते हैं दिन रात। अगर हम एक मोबाइल फोन भी खरीद करके लाते हैं, एक वॉशिंग मशीन खरीद करके लाते हैं, एक फ्रिज कूलर खरीद करके लाते हैं, तो उसके साथ में एक यूजर गाइड दी जाती है, एक बुकलेट होता है छोटा सा, एक पंफलेट होता है जिसमें तरीका बताया जाता है कि आप इसको मोबाइल को या फला चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कंपनी की बताई हुई हिदायत पर के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, उन ज़ाब्तों को नहीं माना, तो आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया है तो यकीनन अल्लाह से बेहतर अपनी मखलूक के बारे में कोई नहीं जान सकता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो कानून और ज़ाब्ता अता किया है उसी का नाम शरीयत है। उसको हम शरीयत कहते हैं। कुरान और हदीस की सूरत में जो हमारे सामने मौजूद है, दस्तूर हयात और दस्तूर जिंदगी, पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नाज़िम शान 2 सरचश्मों की सूरत में अता फरमा दिया, कुरान की सूरत में और अहादीस रसूल की सूरत में। फुक़हा किराम ने शरीयत इस्लामी के कई शोबे किए हैं, उसके बहुत सारे शोबे हैं, अकाइद हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, हुदूद व ताज़ीरात हैं, अखलाकियात हैं, मुआशरत है। ये वो तमाम शोबे हैं जिन पर फुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह ने पूरी की पूरी शरीयत को तक़सीम किया है। इनमें एक अहम तरीन शोबा है मुआशरत का, यानी ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक इंसान के ख़ानदानी निज़ाम से होता है, इंसानी मुआशरत से होता है। इंसान जिस समाज और जिस मुआशरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है उससे उसका ताल्लुक है, मुआशरत से ताल्लुक है। इसी को आइली कवानीन कहा जाता है या कवानीनुल अहवाल शख्सिया अरबी में कहते हैं, या इसी तरह से पर्सनल लॉज या फैमिली लॉज कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये वो तरीका है और तर्ज जिंदगी है जिनको अलग अलग नामों से याद किया जाता है। तो ये पहला हिस्सा था जिस पर मैंने आप हज़रात के सामने रोशनी डाली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब क्या है। हमारे इस मुहादरे का, इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है मुस्लिम पर्सनल लॉ की शरई हैसियत। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो हैसियत है वो एक मुसलमान की जिंदगी में वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बगैर, यानी कानून शरीयत के बगैर इंसान की जिंदगी का या इंसानी समाज और इंसानी मुआशरे का, बिलखुसूस मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरे का तसव्वुर भी नामुमकिन है। इसलिए कि इस्लामी शरीयत जो है वो हमारी मादर रहम से लेकर और इंसान के गोर में, कब्र में जाने तक और उसके बाद तक पूरी की पूरी जिंदगी में वो रहबरी करता है और रहनुमाई करता है। वही इंसान को बताता है कि क्या चीज़ उसके लिए हलाल और तय्यब है और क्या चीज़ उसके लिए हराम है और नाजायज़ है, वो क्या मामलात कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो शरीयत मुतय्यन करती है, शरीयत तय करती है। ख़ास तौर से हसब नसब के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो इस्लामी शरीयत के अंदर हसब नसब की हिफाजत के लिए निकाह का रिश्ता और निकाह का ताल्लुक रखा गया और निकाह के सिलसिले में हिदायत दी गई। मिसाल के तौर पर हिदायत दी गई कि मुस्लिम मर्द के लिए यह बात जायज़ नहीं है कि वो किसी मुशरिका से निकाह करे हत्ता कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इसी तरह से किसी मुस्लिम खातून के लिए यह बात जायज़ नहीं है कि वो किसी मुशरिक मर्द से निकाह करे यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल कर ले। तो यानी एक बाउंडेशन करार दी गई, एक हदबंदी कर दी गई कि तुम्हें निकाह का रिश्ता करना तो है, लेकिन कब करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना है, उसके सिलसिले में हिदायत दे दी गई। इसी तरह से एक और मिसाल यहाँ पर अहम है। मिसाल के तौर पर आजकल
एडॉप्शन का मसला चल रहा है, मुतबन्ना का मामला चल रहा है और मुस्तकिल उसको उठाया भी जाता है और वो मीडिया की जीनत भी बनता रहता है। मुतबन्ना यानी ले पालक, मुंह बोली औलाद किसी को बना लेना। मुंह बोला बनाना किसी को इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में जो हकीकी नसबी वालिदैन हैं वही नसबी वालिदैन उसके वालिदैन रहेंगे, या सिर्फ रज़ाअत की बुनियाद पर, रज़ाअत की बिना पर जो है वो नसब की तरह से रिश्ता कायम होता है। मुतबन्ना बना लेना, किसी को गोद ले लेना, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। लेकिन गोद लेने का मामला अगर आता है, कोई किसी को गोद ले लेता है तो उसकी जो असल वल्दियत है वही उसकी वल्दियत रहेगी। दूसरी वल्दियत जिन्होंने गोद लिया है वो वल्दियत के तौर पर अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर किसी बच्चे को गोद लिया है जो उसके लिए नामहरम है वो नामहरम ही रहेंगे। इसी तरह से इंतकाल के बाद उसको विरासत में किसी तरह का हिस्सा उसमें नहीं मिलेगा। ये तमाम तर हिदायत कहाँ से मिल रही हैं? ये तमाम तर हिदायत हमें इस्लामी शरीयत से मिल रही हैं। और इस तौर पर एक इंसान का ये अकीदा है, एक मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत हमारे लिए बनाई है और जो कानून हमें बना करके अता किया है उसी में हमारे लिए खैर बरकत है। और शरीयत के तमाम तर कवानीन, बिलखुसूस माशरती कवानीन, पूरे समाज के लिए, पूरे मुआशरे के लिए अमन व सलामती और चैन व सुकून का जरिया है। जो मुआशरा इस्लामी कवानीन को फॉलो करता है उसके अंदर अमन व सुकून और चैन रहता है। तो हर एतबार से मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करे, अपनी शरीयत पर अमल करे। इस सिलसिले में कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तकी फउलाइका हुमुल फाइजून। सूरह नूर आयत नंबर 53 में अल्लाह पाक ने बात इरशाद फरमाई है। और एक जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 26। इसी तरह से एक जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सूरतुन निसा आयत नंबर 115। इसी तरह से बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी रिवायात हैं जो हमारी रहनुमाई और रहबरी इस तरफ करती हैं कि एक मुसलमान के लिए वाजिब है कि वो अपनी इस्लामी शरीयत पर अमल करे और उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इस्लामी शरीयत पर अमल करने में ही मुज़मर है। अगर वो इस्लामी शरीयत पर अमल नहीं करता है और इस्लामी कानून के खिलाफ करता है तो उसके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर वो इस्लामी शरीयत और इस्लामी कानून के खिलाफ करेगा तो उसकी दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी तबाह होगी। ये पर्सनल लॉ की शरई हैसियत से मुताल्लिक कुछ चीज़ें आप हज़रात के सामने रखी। इशारतन तीसरा जो मौजू है वो है हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख। ये बहुत अहम चीज़ है और इस पहलू पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों की हुकूमत रही है तो दीगर इस्लामी ममालिक की तरह यहाँ भी इस्लामी कवानीन नाफिज थे। यहाँ पर न सिर्फ ये कि आइली मामलात में इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे बल्कि फौजदारी के जो कानून हैं वो भी तमाम तर शरई हुदूद के मुताबिक उन पर अमलावरी हुआ करती थी, उनके निफाज हुआ करता था। काजियों का बाकायदा तकर्रुर हुआ करता था, हाकिमीन का तकर्रुर हुआ करता था। हर इलाके के अंदर, हर खित्ते में बासलाहियत कुज़ात का तकर्रुर हुआ करता था, बहाली उनकी हुआ करती थी। तो इसी तरह से जो गैर मुस्लिम रियायत थी, जो गैर मुस्लिम हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहा करते थे, उस दौर में उनके लिए भी अपने आइली कवानीन थे और वो मजहबी कवानीन पर उनको अमल करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी। ये सिलसिला अहद मुगलिया तक जारी रहा। उसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाया तो इस्लामी कवानीन के मुख्तलिफ शोबों को उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। कानूनी तौर पर तारीख के एतबार से इसका जायज़ा लें तो समझ में आता है कि 1864 में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यह किया कि मुस्लिम अदालतों से मुस्लिम उलमा और काजियों और हिंदू शास्त्रों की बहाली को मौकूफ़ कर दिया। उसके बाद सन 1866 में फौजदारी यानी जो क्रिमिनल कानून था उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो विटनेस का यानी कानून शहादत था, या इसी तरह से कानून मुआहदात एग्रीमेंट का जो इस्लामी तर्ज और इस्लामी कानून है उसकी बारी आई और उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि आइली कवानीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ में
तब्दीली की बाबत अंग्रेजों ने गौर करना शुरू कर दिया और इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने रॉयल कमीशन मुकर्रर किया। रॉयल कमीशन बना दिया कि किस तरह से मुसलमानों का जो ये इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसको खत्म किया जाए और किस तरह से इसके बदले में ऐसा कानून हो जिससे मुसलमान परेशान भी ना हो और खामोशी से इनके इस्लामी शरीयत के कानून को अलहदा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। चुनांचे ये बात तारीख से पता चलती है कि तकरीबन ये जो कमीशन था, रॉयल कमीशन, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली के गरज से बैठा था, 4 मरतबा बैठा, लेकिन वो हर मरतबा इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों से उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ का बहुत गहरा रब्त है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर इसमें किसी भी तरह का हम रद्दोबदल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बराह रास्त मुसलमानों से उनकी मजहबी आज़ादी छीनना और उनके दीनी उमूर और दीनी मामलात के अंदर मुदाखलत करना है। इसलिए अंग्रेजों ने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। वो ये समझते थे कि मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अंग्रेज हुकूमत इससे बाज रही और उसने हिंदुओं के लिए धर्मशास्त्र पर और मुसलमानों के लिए कानून शरीयत पर अमल करने के हक को बाकी रखा और बरकरार रखा। अलबत्ता हुआ यह कि वक्तन फवक्तन अंग्रेज हुक्मरान यहाँ की अदालतों से कानून शरीयत के फैसलों के खिलाफ फैसले सुनाते रहे और धीरे धीरे उसको उन्होंने कलादम करना शुरू कर दिया। तो ये एक मुस्तकिल एक तारीख है जो बहुत तवील है और उसको तफसीली से देखा जा सकता है, उसका जायजा लिया जा सकता है। मुख्तसरन यह आप हजरात के सामने हमने बात रखी है। नंबर 4, मुस्लिम पर्सनल लॉ की कानूनी हैसियत। इन हालात में उस वक्त के अकाबिर उलमा ने अपने शरई जिम्मेदारी समझते हुए एक तहरीक चलाई और उलमा और मशाइख की मुत्तहिदा कोशिशों से सन 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, जिसकी रूह से हिंदुस्तान की अदालतों में निकाह, तलाक, फस्ख, खुला, जिहार, नान नफका, महर, हिजानत, विलायत, हक़ मीरास, वसीयत, वक्फ और शुबा के मुकद्दमात के सिलसिले में ये कोशिश की गई कि अगर दोनों फरीक मुसलमान हैं तो शरीयत के मुताबिक उनके दरमियान फैसला दिया जाएगा और गैर मुस्लिम अदालतें इसकी पाबंदी करेंगी कि वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के मुताबिक ही मुसलमानों के मामलात के अंदर फैसला सुनाएं। चुनांचे खा उनका उर्फ और उनका रिवाज इसके खिलाफ हो, लेकिन उनका कुरान और उनकी हदीस इस सिलसिले में जो सही रहनुमाई कर रही है उसी के मुताबिक अदालतें फैसला देने की पाबंद होंगी। ये 1937 में तय कर दिया गया और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है बना और उसके मुताबिक यहाँ पर अमल चलता रहा। यानी शरीयत को जो हुक्म होगा वही हुक्म जज मोहतरम देंगे। वाज़ेह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुतालिक जितने मसाइल हैं उन पर तफसील से तो कोई एक्ट या कोई यानी कानून नहीं बना और ना इस सिलसिले में कोई दफावार कोई मजमुआ था जो सामने हो और उसको जो है वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत वहाँ दे दिया गया हो कि आपको इसके मुताबिक करना है। अलबत्ता बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मजमुआ कवानीन इस्लामी मुरतब किया, वो दफावार मजमुआ है। इसी तरह से एक किताब और इस सिलसिले में इस्लामी कानून के नाम से मुफ्ती फजलुर रहमान हिलाल उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की है, वो इस सिलसिले में रहनुमाई करती है जिसमें दफावार तर्ज पर जो है वो शरीयत के तमाम कवानीन को मुरतब करने की कोशिश की गई। ये 2 बातें थी जो इस सिलसिले में रखी गई। इसी सिलसिले में हक़ हिजानत और किफ़ालत के कवानीन क्या होंगे या तरके के कवानीन क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें नहीं सामने आई। अलबत्ता जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 यानी कानून इंफिसाख निकाह एक्ट, ये कानून बना दिया गया। इसी तरह से इस एक्ट में फस्ख निकाह के मुताबिक कवानीन बनाए गए कि इसी के मुताबिक फैसले होंगे। फिर 1986 में कानून हक़ मुस्लिम मुतल्लका एक्ट बनाया गया और उसके अंदर यह हुआ कि तलाक याफ्ता ख़वातीन के हुकूक कुरान और हदीस के मुताबिक यह कहिए कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर जो बात कही गई है उसी के मुताबिक जो है वो फैसले दिए जाएंगे। ये बातें उस वक्त अदालतों में रखी गई और अदालतों ने उनके मुताबिक फैसले किए भी और एक लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बारी आती है गैर मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ। नंबर 5 पर हमने रखा है। बाद लोग ये सवाल भी करते हैं कि सिर्फ मुसलमान ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या गैर मुस्लिमों के लिए भी पर्सनल लॉज हैं? तो इस पर भी मुख्तसरन रोशनी डाल दी जाती है कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए
आइली मसाइल के लिए कवानीन बनाए गए हैं, इसी तरह से गैर मुस्लिम और दीगर फिरकों के लिए भी कवानीन बनाए गए जिनको उनका अपना पर्सनल लॉ कहा गया। चुनांचे हिंदुओं के लिए दर्जल एक्ट बनाए गए जिनमें द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी ब्याह शादी से मुतालिक कवानीन। इस एक्ट की रूह से हिंदू वो है जो लिंगायत हो या ब्रह्म समाज या आर्य समाज को मानने वाला हो। इसी तरह से बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी हिंदू हैं, यानी ये एक्ट इन सब पर लागू होगा। इसी तरह से हिंदू कानून विरासत एक्ट यानी जिसमें तरका और विरासत से मुतालिक कवानीन थे। बच्चों की सरपरस्ती और किफालत से मुतालिक एक्ट 1956 में बना। हिंदू कानून लेपालक और नफका ये भी 1956 में बना, यानी बच्चों को गोद लेने और नफके से मुतालिक अहकाम। ये एक रोशनी डाली गई कि हिंदुओं के लिए इस तरह के एक्ट बनाए गए। इसी तरह से ईसाइयों के लिए भी एक्ट थे, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 यानी हिंदुस्तानी ईसाई मैरिज एक्ट जिससे जो ब्याह शादी से मुतालिक थे, या हिंदुस्तानी कानून तलाक एक्ट बराए ईसाई या कानून फस्खे निकाह एक्ट बराए ईसाई, ये 1936 में बने। इसी तरह से पारसियों के लिए 1936 में पारसी कानून निकाह और तलाक एक्ट बना। ये वो कवानीन है जिससे पता चलता है कि गैर मुस्लिमों के लिए भी अपने अलग अलग पर्सनल लॉज थे जिनके मुताबिक वो अमल कर रहे हैं और उनके मुताबिक अदालतों से फैसले सुनाए जाते हैं। छठा जो नुक्ता हमारे सामने वो है इन सभी पर्सनल लॉज की दस्तूरी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त इस मुल्क के मेमारों ने ये जो उस वक्त जो इस मुल्क का मुकद्दर लिख रहे थे लोग, उन्होंने इस मुल्क को जमहूरी बुनियादों पर रखा और यानी उसके अंदर ये बात तय पाई कि इस मुल्क में जो हुकूमत होगी उस हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं होगा। हर मजहब के मानने वाले को ज़मीर और अकीदे की भरपूर आज़ादी होगी। उसके बुनियादी हुकूक के ज़ुमरे में दफ़ा 125 और दफ़ा 29 भी है जिसमें तमाम शहरियों ख़ास तौर पर अक़लियतों को आज़ादी ज़मीर और आज़ादी मजहब का हक दिया गया। इसी तरह तमाम शहरियों को जिसकी अपनी अलग ज़बान, रस्मुल ख़त या सकाफ़त हो उसे महफूज रखने का हक भी दिया गया। जाहिर है कि इन उमूर ने तमाम अक़लियतों की कानूनी पोजीशन को मुस्तहकम किया और मुसलमानों का यह हक के आइली मामलात में वो कवानीन शरीयत के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। इससे इसको इस्तेहकाम होता है कि गोया अदालतें इस चीज़ की पाबंद हैं कि वो मुसलमानों के या जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनकी मजहबी आज़ादी को, इन तमाम के तमाम मामलात को उनकी शरीयत या उनके पर्सनल लॉज की रोशनी में ही हल करेंगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कानूनी तौर पर भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पर्सनल लॉज की अलग अलग हैसियत है और कानून उसकी इजाज़त देता है कि वो अपने पर्सनल लॉज पर आज़ादी के साथ में अमल कर सकते हैं। नंबर 7 पर एक उन्वान रखा गया खतरात और तदारुक, यानी दस्तूर के जो रहनुमा यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक दफ़ा 44 भी है। इस दफ़ा के अंदर ये बात कही गई कि हुकूमत इस बात के लिए कोशा रहे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून नाफिज हो, यानी कॉमन सिविल कोड। ये जो मुद्दा आजकल चल रहा है जिस पर बहस भी हो रही है और हुकूमत उसके लिए कोशिश कर रही है, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने लोगों से राय दही का मुतालबा भी किया है कि लोग इस सिलसिले में राय दें कि कॉमन सिविल कोड नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका ताल्लुक दरअसल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की दफ़ा 44 से है, दफ़ा 44 से है। उस वक्त जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट थे उन्होंने उस वक्त मुखालफत की थी और ये कहा था कि दफ़ा 125 और दफ़ा 29 से ये दफ़ा 44 जो है वो टकरा रही है, इसलिए कि डायरेक्ट मजहबी आज़ादी पर हमला है। तो मुसलमान यानी हर कौम की जो मजहबी आज़ादी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन उस वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और दीगर लोगों ने यह जवाब दिया था कि वो हुकूमत पागल ही होगी जो इस दफ़ा के ज़रिए दफ़ा 25 को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दफ़ा 25 का ताल्लुक बुनियादी हुकूक से है और दफ़ा 44 का ताल्लुक रहनुमा उसूल से है। ये फ़र्क किया गया और ये कहा गया कि दफ़ा 44 से 125 ta 29 की दफ़ात को हरगिज़ नहीं छेड़ा जाएगा। यानी अगर कॉमन सिविल कोड नाफिज भी होता है तब भी जो मजहबी आज़ादी है उसको बाकी रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल चूंकि इस बात की गुंजाइश है इसलिए हुकूमत वक्तन फ़वक्तन ये शोशा छोड़ती रहती है कि पूरे मुल्क का एक कानून होना चाहिए। लेकिन मुसलमान जो हैं वो ख़ास तौर पर और जो ट्राइब्स हैं
और इसी तरह से जो निचली जातियां हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनके लिए, उनकी मजहबी आज़ादी के लिए ये दफ़ा जो है मुस्तकिल ख़तरा बनी हुई है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं या वो उसकी मुखालफत करते हैं या वो नहीं चाहते हैं कि यूसीसी या कॉमन सिविल कोड हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नाफिज हो जाए। कॉमन सिविल कोड अगर देखा जाए तो यूं तो हर एक के लिए है ही इस मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पर जो फौजदारी के मामला थे वो तमाम के तमाम वही हैं। या इसी तरह से आप मिसाल लीजिए कि हेलमेट का कानून है, तो वह हेलमेट का कानून जिस तरह से एक मुसलमान के लिए है, गैर मुस्लिम के लिए भी ऐसा ही है, जैनी के लिए भी वैसा ही है, पारसी के लिए भी वही है। डीएल होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो मुसलमान के लिए भी जरूरी है। अगर चालान कटेगा तो मुसलमान को भी उतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा, एक जैनी और एक बुद्धिस्ट को भी उतना ही भरना पड़ेगा, और एक यहूदी, ईसाई या इसी तरह से पारसी और एक सिख को भी उतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये तो सबके लिए यकसा और बराबर है। बात सिर्फ आती है पर्सनल लॉज की। जो पर्सनल लॉज हैं, जो मजहबी आज़ादी है, उस पर जो हमला किया जा रहा है, उसके पेश नज़र इसके मुखालफत की जाती है, या ये बात कही जाती है कि ये इस मुल्क के हक में बेहतर कदम नहीं है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सब तरह की कम्युनिटीज़ और सब तरह की आबादियाँ हैं। इस मुल्क की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी अगर कोई एक कानून इस मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया जाए या लागू किया जाए। चुनांचे 1972 में उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे HR भोसले, उन्होंने मुतबन्ना एडॉप्शन का बिल पार्लियामेंट में पास किया था और पूरे मुल्क के बाशिंदों पर यह नाफिज होना था। लेकिन उन्होंने ये भी कही थी बात कि दफ़ा 44 को पूरे मुल्क में लागू और नाफिज करने का ये पहला कदम है। उस वक्त भी मुसलमानों ने एहतजाज करके इस बिल को रुकवा दिया था और उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत की थी और ये बात रखी थी कि शरीयत और हमारे दस्तूर के खिलाफ है ये, इसलिए वो कानून जो था एडॉप्शन का वो पास नहीं हो पाया था, उसको रुकवा दिया गया था। तो ये कुछ तारीखी चीज़ें हैं जिनसे हर मुसलमान को वाकिफ़ होना ज़रूरी है इस वक्त, ख़ास तौर से कि वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून से बखूबी वाकिफ़ हों और उसकी तारीख से बखूबी वाकिफ़ हों। उनकी निगाह में ये सारी की सारी चीज़ें रहनी चाहिए। आखिरी जो गुफ्तगू है उसका ताल्लुक 8वें नुक्ते से है और वह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम। हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क़याम अमल में आई। जो सूरत हाल है जिस पर रोशनी डाली गई है, इसी सूरत हाल को देखते हुए हमारे अकाबरीन में हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 13-14 मार्च 1972 को हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा करके देवबंद में उलमाए किराम की एक मीटिंग तलब की और उसमें तय पाया कि 28-29 दिसंबर 1972 को मुंबई में एक कुल नुमाइंदा जमात कन्वेंशन बुलाया जाए और पूरे मुल्क के हर फ़िरक़े और हर तंजीम के लोगों को जमा किया जाए। बरेलवी भी हों और शिया भी हों, अहले सुन्नत वल जमात भी हों, जमात इस्लामी, सब लोग उसके अंदर हों और वो तमाम को जो है के नुमाइंदों को उसमें लिया जाए और एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म जो है मुसलमानों का इस मुल्क के अंदर बन जाए। चुनांचे 7 अप्रैल 1937 को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बादाब्ता क़याम अमल में आया और बइत्तिफ़ाक़ राय हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को सदर और हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया और तमाम फ़िरक़ों के या तमाम तबक़ात के लोगों को जो है उसकी मेंबरशिप दी गई। और अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अंदर ये शोबा, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पूरे मुल्क का मुसलमानों का मुत्तहिदा और महबूब इदारा समझा जाता है। बुनियादी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम के जो मकासद थे वो 3 थे। एक तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, दूसरा तनफ़ीज़ शरीयत और तीसरा तफ़हीम शरीयत। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने इसी दायरे में रह कर के काम कर रहा है कि पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो रहा हो, कोई कानून आ रहा हो या इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही हो तो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत करते हुए उसका जवाब दिया जाए, कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए उसका बर वक्त जवाब दिया जाए और मुसलमानों को की जवाबदेही है इस सिलसिले में कि वो अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। इसी तरह से तनफ़ीज़ शरीयत है, यानी मुसलमानों की हर हालत के अंदर ये अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करें। वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए से हों, मुस्तनद कादियों के ज़रिए से उनके मामलात का तस्फ़िया कराया जाए, दारुल क़ज़ा में उनके मामलात लाए जाएँ, इस तरह से वो निफाज़ शरीयत हो सके और मुसलमान अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ इस तौर पर ख़ुद करें कि वो
अपनी शरीयत पर खुद ब खुद अमल पैरा हो जाएं। ये एक शोबा है तनफीज़ शरीयत का। तीसरा शोबा तफ़हीम शरीयत का रखा गया, यानी शरीयत के वो अहकाम और मसाइल जिनके ताल्लुक़ से कुछ लोग गलत फहमियाँ रखते हैं या गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और उनको बढ़ावा देने की कोशिशें की जाती हैं, या मुआशरे में कुछ गलत फहमियाँ हमारी शरीयत को लेकर के फैल रही हों, तो उन गलत फहमियों का इज़ाला करना, सही और अच्छे ढंग से उनका जवाब दिया जाए और उनकी तफ़हीम कराई जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस्लामी शरीयत में इन मामलात की क्या हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पर एडॉप्शन का मसला है मुतबन्ना का, उसके मफासिद को बयान किया जाए। या इसी तरह से जो है एक से ज़ायद शादियों का मामला है, तो इस्लाम ने क्यों उसकी इजाज़त दी है, उसकी क्या हिकमतें हैं, क्या मसलहतें हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं या नुकसानात क्या हो सकते हैं, उसकी मसलहतें क्या हैं, वो लोगों के सामने रख दी जाएँ। इसी तरह से जो है वो यतीम पोते की मीरास से मुताल्लिक मामला है, या इसी तरह से ख़वातीन का जो हक़ मीरास है इस्लाम में, उससे मुताल्लिक गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उस सिलसिले में लोगों की जहन साजी की जाए। तो ये काम तफ़हीम शरीयत का जो शोबा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके तहत ये मामलात और ये उमूर अंजाम पाते हैं। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख़ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के क़याम तक की इख्तिसार के साथ आप हज़रात के सामने रखी गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही समझ की और सही फ़हम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी प्यारी शरीयत, हमारे प्यारे दीन की हिफाजत के लिए, उसके इंतज़ामात के लिए हम सबको कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, सफ़ा ऑनलाइन की कोशिशें दरअसल दीनी तालीमात को डिजिटल दौर में बेहतर अंदाज में पेश करने की एक कोशिश है। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, मुतल्लिक़ीन को फॉरवर्ड करें। ये एक दीनी तहरीक है, इसमें आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।